Hello dear students and aspirants, my name is Shushobhan Roy sir. I am from West Bengal. I am a teacher of competitive English. मैं एसएससी बैंकिंग और स्टेट पीएससी का ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आज से इस यूट्यूब चैनल में मैं एक टाइप शुरू कर रहा हूँ, एक वीडियो बाय एक सीरीज़ जिसका नाम होगा द 5 मिनट शो। उसमें हम इंग्लिश का छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज है क्लास 1। तो आज का जो टॉपिक है आप लोग देखिए कि सिंस और फॉर का बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सिंस एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर टेंस में रिलेटेड एरर से ये क्वेश्चन आता है। तो सिंस कहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे? यूज टू इंडिकेट डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जिसमें तब से, जब, जहाँ से, तो यहाँ पर तब से जो मीनिंग आएगा वो होगा सिंस। जैसे मैं तब से मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से, शाम से, ऐसा। ठीक है, लाइक 10 बजे से, ऐसा। तो जो ऐसा ऐसा टोन, ऐसा ऐसा साउंड आएगा तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। और उसमें हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे इसको, इस पीरियड, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर है इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे मानिए कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे वो 3 घंटा से खेल रहा है। ठीक है, जैसे वो 10 साल से यहाँ पर रह रहा है। तो ऐसा ऐसा मतलब ऐसा अगर बात होगा तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया? अभी जाएंगे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम्पल के पहले सिंस और फॉर का बीच और एक डिफरेंस है। ये ज्यादातर कौन सा टेंस में यूज होता है? ये ज्यादातर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? जो काम पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ है वो अभी चल रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मतलब सुबह हो गया, लेकिन सुबह से वो मेरा पढ़ने का काम चालू हुआ, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है। तो पास्ट से स्टार्ट हुआ, वो अभी तक चल रहा है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट किसको बनाएंगे कि ऐसा ऐसा कुछ वर्ब है जिसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। जैसे मानिए कि नो, सी, अंडरस्टैंड, ये सब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इसमें हम लोग आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हम लोग नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years, मैं आपको 2 साल से जानता हूं। इसमें नोइंग हम नहीं बता सकते। तो इसको अगर सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग बताएंगे क्या? आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं आपको 2 साल से जानता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम अभी एग्जाम्पल में जा रहा है। देखो एग्जाम्पल, पहला क्या एग्जाम्पल है? द पब्लिशर हैज नॉट सीन मी डैश संडे। तो संडे से उन्होंने, पब्लिशर ने हमको देखा नहीं है। देखो सीन यहाँ पर एक कैसा वर्ब है? सीन यहाँ पर एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज करे हैं सिंस। तो संडे क्या है? संडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर सिंस यूज करेंगे। तो हो जाएगा आंसर सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हर डैश पास्ट 6 मंथ। मैं उसको पास्ट 6 मंथ से देखा नहीं हूं। तो पास्ट 6 मंथ क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और सीन यहाँ पर क्यों है? फिर भी एक ही नॉलेज, वो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर यूज हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक डैश 2 months। वो म्यूजिक 2 मंथ से सीख रहा है, तो अभी तक उसका काम चालू है। तो 2 months क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फॉर यूज कर देंगे। यहाँ पर यूज हो जाएगा फॉर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ही हैज बीन ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट डैश अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम क्यों? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई पॉइंट नहीं है, एक ड्यूरेशन है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई वाइफ हैज बीन वर्किंग डैश 5 o'clock इन दिस मॉर्निंग। तो 5 o'clock क्या है? तब से, मतलब एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूज हो जाएगा सिंस। मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन डैश अगस्त 1988। देखो अगस्त एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या यूज हो जाएगा? सिंस यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या एग्जांपल है? द पर्सन हैज बीन लाइंग हियर डैश सेवरल डेज। ये यहाँ पर पढ़ा था कुछ दिनों से, मतलब सेवरल डेज पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? फॉर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बाई नेक्स्ट फरवरी दे विल हैव बीन लिविंग। देखो दे विल हैव बीन, फ्यूचर का कंटिन्यूअस का यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो होगा, अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, डैश लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 years मतलब ड्यूरेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर यूज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ही हैज बीन डूइंग द वर्क डैश 2 hours। वो 2 घंटा से, 2 घंटा यानी कि ड्यूरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर डैश 10 days। 10 दिन से, यानी कि क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा, ये ड्यूरेशन है। अभी आते हैं कुछ एरर करेक्शन और इंप्रूवमेंट में। देखो इसको हम एरर बनाएंगे, उसके बाद इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा वो भी बताएंगे। ही हैज बीन वर्कड सिंस 2 years।
ही हैज वर्क सिंस 2 years। इसको अगर हम इंप्रूवमेंट में पूरा चेंज करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग हियर, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 years नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 years। सिंस 2 years नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर। पूरा अगर हम चेंज करेंगे, लेकिन इसको हम अगर बोले कि इसमें एरर कौन सा पार्ट में है, तो एरर सी पार्ट में होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फॉर, क्योंकि ये ड्यूरेशन है। नेक्स्ट, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे, वो मंडे से पढ़ रहा है, तो मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस है, सभी ठीक है। तो ही हैज बीन रीडिंग, ये भी ठीक है, क्योंकि रीडिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और ये देखिए आपका लिए 3 होमवर्क है, अभी हमने जो आपको समझाया, ये समझ के अगर क्लास को अच्छा लगा तो होमवर्क का प्लीज आंसर दीजिए आप सभी, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।